Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's class of class 4 EVS, we are going to talk about the chapter which we were doing. The chapter was our surroundings. So हम लोग बेटा पढ़ रहे थे तो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है our surroundings. इसके कुछ पार्ट्स we have already completed, जैसे कि what is the importance क्या है सराउंडिंग्स की, सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एंड उसके साथ साथ वी टॉक्ड अबाउट द वेस्ट मटेरियल कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर देयर, कितने टाइप के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है. हम बात करेंगे कि डिस्पोजल कैसे करते हैं वेस्ट का. वेस्ट तो है, वी आर गोइंग टू कंपाइलेट. अगर वेस्ट अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक टाइम पे हमारा जो पूरा अर्थ है वो वेस्ट से कवर हो जाएगा, तो हमें वेस्ट को नष्ट करना भी ज़रूरी है. सो हम आज पढ़ेंगे कैसे हम कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ वेस्ट आर देयर. तो वेस्ट के फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये सॉलिड भी हो सकता है एंड ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. सो दोनों फॉर्म में ही जो वेस्ट है वो उपलब्ध होते हैं, राइट ना. अब इसका डिस्पोजल कैसे करना है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि लिक्विड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है. लिक्विड वेस्ट में क्या आएगा आपका वाटर, जैसे कि डर्टी वाटर, ओके, जो पानी जो घरों से गंदा पानी निकलता है वो, ओके, इस तरीके के जो पानी आएंगे वो सभी जो वाटर्स आएंगे वो आएंगे वाटर इसमें लिक्विड वेस्ट में, ठीक है. Now let's start the disposal of water. So the very first thing is here water. Okay. Water का disposal हम कैसे कर सकते हैं. So आप देखोगे it is very important to clean and dispose the waste. When it comes to the liquid, अगर water की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी पाइपलाइंस होती हैं वो हमारे घरों में पाइपलाइंस बिछी होती है. ओके, वाटर की पाइपलाइंस हमारे घरों में बिछी होती है, राइट ना. अब ये जो पाइपलाइंस बिछी होती है इनके थ्रू हमारे घरों में वाटर जो है वो डर्टी वाटर, जो भी चाहे वो किचन का हो चाहे वो वॉशरूम का हो, वो वाटर कहाँ पे जाता है, वो जाता है मेन सीवेज लाइन. ओके, वो जाता है मेन सीवेज लाइन. यहाँ से निकल के, घरों से निकल के ये पाइपलाइन से निकलता है एंड देन इट गोज टू सीवेज लाइन. फिर ये पहुंचता है सीवेज लाइन. अब आफ्टर द सीवेज लाइन आफ्टर द सीवेज लाइन उसके बाद क्या होगा कि ये जो पाइप्स है सीवेज लाइन की पाइप्स, ये आपकी जाती है, ये जाएंगी आपके ट्रीटमेंट प्लांट. ये कहाँ पे जाती है, ये उन प्लांट्स में जाती है जहाँ पे वाटर का, डर्टी वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है. सो ये होंगे आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, यहाँ पे गंदे पानी को इकट्ठा करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. बेसिकली गंदे पानी का, उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल जर्म्स हैं, वो निकाले जाते हैं एंड आफ्टर दैट उस पानी को जहाँ भी बहाना होता है उसे बहाया जाता है. तो इस तरीके से वाटर का डिस्पोजल किया जाता है. दैट इज द वे ऑफ डिस्पोजिंग द वाटर, ठीक है ना. अभी हमने बात कर ली कि वाटर का डिस्पोजल कैसे करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे. सो जस्ट फॉर 1 more minutes लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर 1 more time. सबसे पहले घरों से निकलकर हाउस पाइपलाइंस जो होते हैं वहाँ से निकलकर ये मेन सीवेज लाइन में जाता है सारा का सारा गंदा पानी, और उसके बाद मेन सीवेज लाइन से निकल के ये जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जहाँ पे इसको प्योरीफाई या फिर जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है एंड सारे के सारे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये गंदा, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये नदियों में जाके ना मिल सके और उसको पॉल्यूटेड ना करें. इस तरीके से डिस्पोजल किया जाता है वाटर का. ओके, नाउ कम टू द सॉलिड.
So disposal of solid waste. So just one word I need to add now. Disposal of solid waste. अब सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है, तो देखिए जो भी हमारे ऑफिसेस हैं, जो भी हमारे घर हैं, ओके, स्कूल्स हो गए और जो भी प्लेसेस हैं, सब जगह से हम क्या करते हैं, पहले जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे मॉर्निंग में आप देखोगे कि गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल से लोग आते हैं, राइट। वहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, वो आके आपकी गलियों को, आपके रोड्स को साफ करते हैं एंड जो भी गार्बेज होता है वो उसे इकट्ठा करके ले जाते हैं। सो सबसे पहले गार्बेज कलेक्टर जो होता है, जो भी आपके होम है, ऑफिसेज हैं एंड स्कूल है, वहाँ से वो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर जो है वो गार्बेज को कलेक्ट करेगा, ओके, गार्बेज कलेक्ट करेगा, राइट। दिस इज द वन थिंग। उसके बाद क्या होता है, ये इसको ले जा करके इस गार्बेज को गार्बेज डंप में, जो गार्बेज डंप बना होता है, जो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू सब जगह से जो डस्टबिन होते हैं, उसी का एक बड़ा फॉर्म होता है गार्बेज डंप, ठीक है, उसमें डाल दिए जाते हैं। कौन से गार्बेज डंप, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए बनाए जाते हैं। सो वहाँ पे जाके गार्बेज कलेक्टर सारे गार्बेज को डंप कर देता है, ओके। ये तो हो गए 3 स्टेप्स। आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू बी डन, आफ्टर दिस जो म्यूनिसिपल ट्रक्स हैं, वो क्या करती हैं, म्यूनिसिपल ट्रक्स ये इस गार्बेज को इकट्ठा कर लेती हैं, ओके, ये सारे गार्बेज को इकट्ठा कर लेती हैं एंड इसको क्या करती हैं, ये ट्रक सारे के सारे गार्बेज उठा करके ले जा करके आउटसाइड द सिटी के बाहर खुले एरिया में छोड़ देते हैं। आउटसाइड सिटी दे डंप, आउटसाइड द सिटी, ठीक है, आउटसाइड द सिटी दे डंप इट। सो एक खुले एरिया में इसको ले जाके वो डंप कर देती है सिटी के बाहर। सो ये हो गया कि ऑफिस स्कूल से निकला, गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट किया, उसको गार्बेज डंप में ले गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल जो ट्रक्स है उन्होंने उठाया और सिटी के बाहर ले जाके ट्रक्स उसे ले जाकर सिटी को बाहर जो गार्बेज है उसको फेंक देते हैं, राइट। ये तो हो गया एक तरीका, दैट वाज द फर्स्ट वे। अब क्या होता है कि जो गार्बेज आपका खुले एरिया में पड़ा होगा, अगर ये गार्बेज आपका ओपन एरिया में पड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जर्म्स नहीं पनपेंगे, यहाँ पे जर्म्स जो है, कीटाणु जो है उनका जन्म होगा और उसके बाद क्या होगा, वो जर्म्स से बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि ये जब सड़ने लगेंगे तो उसके बाद और भी ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी क्योंकि ये उसको वहाँ पे लेकर छोड़ देते हैं जिससे ये सड़ जाए। अब ये जो प्रोसेस है, अगर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा, ठीक है, तो इससे तो पूरा अर्थ एक दिन गार्बेज से भर जाएगा कि हम वेट करें कि वो सड़े एंड पूरा एरिया एक प्रॉपर एरिया मिल जाएगा, लैंड पॉल्यूशन भी होगा उसके साथ साथ, तो ये प्रोसेस जो है उतना कारगर नहीं माना जाता। सो देयर इज वन मोर प्रोसेस, लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोसेस कि दूसरा प्रोसेस क्या है, ओके। ये तो है, इससे क्या होगा कि पूरा अर्थ ही गार्बेज से भर जाएगा। नाउ लेट्स सी देयर इज वन मोर मेथड, व्हाट इज दैट मेथड ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट, ओके, डिस्पोजिंग द वेस्ट। ये मेथड है, दैट मेथड इज इंसिनरेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, दिस मेथड इज नोन एज इंसिनरेशन, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड व्हाट दे डू बेसिकली, इसमें क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वेस्ट होता है, ओके, वेस्ट को बिग कंटेनर्स या बिग कंटेनर्स में डालकर, जो भी आपका वेस्ट है, और फर्नेसेस का मतलब कि बिग कंटेनर से ही होता है, फर्नेसेस में डाल करके वेस्ट को उसे क्या किया जाता है, उसे बर्न किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जलने के बाद जब ये जलता है, जो ये सारे डस्ट जलते हैं, सो इसके जलने के बाद जो ये वेस्ट है वो बर्न होगा तो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा एशेस यानी कि राख में, एंड उसके साथ साथ इससे निकलेंगी हार्मफुल गैसेस।
क्या निकलेगी बेटा, इससे निकलेगी हार्मफुल गैसेस। ओके, दैट्स व्हाई ये मेथड तो ठीक है, बट when it is producing, जब ये हार्मफुल गैसेस और राख प्रोड्यूस कर रहा है, so it is basically spreading the air pollution, right? So ये method is okay, but ये safe नहीं है, so this is also not safe, this is also not safe method। जिस तरीके से हमने शहर के बाहर ले जाके फेंका था वो मेथड नहीं सही था, in the same way this method is also not that safe। Now let's talk about कि कौन सा मेथड safe है। देखिए, there was a method which is known as, जब आप किसी गार्बेज को एक सैनिटरी लैंडफिल में, ओके, द मेथड इज सैनिटरी लैंडफिल एंड compost pits। देखिए, सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए यूज करे जाते हैं ना। इस सैनिटरी लैंडफिल में बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, ओके, बड़े गड्ढों में आप बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दीज वेस्ट, ओके, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से थे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वेस्ट जो है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, इसको इस सैनिटरी लैंडफिल में यानी कि बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है, और उसके बाद एक थिक लेयर इसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी जाती है। तो इसके ऊपर पूरा जो ये आपका अगर ये आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पड़ा है जमीन के अंदर गड्ढे में, तो इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत बिछा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जिससे ये धीरे धीरे सड़ करके, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। व्हाट वाज द मेन थिंग अबाउट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये इजीली मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी का पार्ट बन जाता है, इसलिए इसमें केवल हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही डिस्पोज कर सकते हैं, किसमें, सैनिटरी लैंडफिल्स में। ओके, नाउ दिस वाज सैनिटरी लैंडफिल्स। अब बात करते हैं कि कंपोस्ट पिट्स क्या है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोस्ट पिट्स। कंपोस्ट पिट्स में क्या होता है, दैट बेटा इन दिस वन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को छोड़ दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको लंबे टाइम के लिए ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, उतने टाइम के लिए इसको छोड़ा जाता है कि ये क्या बन जाए, ये वेस्ट से मैन्यूर, मीन्स कि ये वेस्ट से खाद का रूप ले ले, जो खाद होते हैं जो खेतों के काम आते हैं उसका रूप ले ले, एंड उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद ये सॉइल को फर्टाइल बना देगा, जिससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स होंगे, फॉलिंग लीव्स होंगे, पुराने कपड़े होंगे, ओल्ड क्लोथ्स, तो ये सब क्या है, मिट्टी का पार्ट बन के मिट्टी को फर्टाइल बना देंगे आफ्टर द डीके एंड डिग्रेडिंग। और ये जो कंपोस्ट पिट्स होते हैं, आप इसको वापस से, जब एक बार आपका ये प्रोसेस हो गया, मैन्यूर रेडी हो गया, आप उसको खेतों में ले जा सकते हैं, खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, एंड वापस से दूसरा कचरा इस कंपोस्ट पिट्स में आप डाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस टू डू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये प्रोसेस था सॉलिड वेस्ट को के डिस्पोजल का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन, लेट्स सी व्हाट इज गिवन नेक्स्ट। Yes, the next is waste management. The next is given waste management. Okay, अब वेस्ट हमने ये तो सीख लिया कि वेस्ट क्या होता है, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है, पर क्या होगा अगर हम स्टार्ट कर दें वेस्ट को यूज करना,
ओके, तो वेस्ट कम से कम जनरेट होगा। जितना कम वेस्ट जनरेट होगा उतना इजी होगा हमारे लिए क्या करना, उतना इजी होगा हमारे लिए उसका डिस्पोजल, राइट, एंड उसको मैनेज करना। सो लेट्स स्टार्ट। जो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है, ओके, ये वेस्ट के डिस्पोजल में ही हमारी हेल्प करता है। ये एक तरीका है वेस्ट डिस्पोजल में हमारी हेल्प करने का। नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम वेस्ट के डिस्पोजल की बात करते हैं या वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं। दे आर द 3 R's. Okay, what are they? They are the 3 R's. So ये 3 R's कौन से हैं? So the first is reduce. Okay, let's talk about reduce. Reduce की मीनिंग ही है बेटा कम करना। What is the meaning of this word reduce? Reduce का मतलब है to use less. Okay, इसका मतलब होता है कम यूज करना। उससे क्या होगा, whenever if you start using less things, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसे ही करो, देन उसको ही कंज्यूम करो, तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पेजेस, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो आपके नहीं होंगे। जो एक्स्ट्रा, जैसे आपने बिजली यूज़ की, आपने रूम में लाइट ऑन की, आपको यूज़ नहीं है, देन स्विच इट ऑफ कर दो। आप रूम से बाहर जा रहे हो, उसको ऑफ कर दो। केवल वही चीज़ें खरीदो जिसकी आपको ज़रूरत हो। नेक्स्ट थिंग, आपको वो चीज़ें नहीं स्टोर करके रखनी चाहिए जो कि वेस्ट वाली हो। ऐसी चीज़ जो आपके यूज़ की नहीं है उसे स्टोर करके नहीं रखो। एंड द नेक्स्ट आफ्टर दिस, वी शुड ऑलवेज कैरी, जब भी आप मार्केट जा रहे हो, ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग। ओके, एक कैरी बैग लेके चलो हमेशा, एंड वो भी कपड़े का, जिससे आप उसको वॉश करो। ओके, हमेशा उसको वॉश कर लो एंड वापस से उसको यूज में ला सको। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक बैग, क्या हमें यूज करना चाहिए, प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए। सो नाउ इन दिस वे वी कैन से कि रिड्यूस हमारी हेल्प कर देगा वेस्ट मैनेजमेंट में। ओके, तो ये पॉइंट्स थे कि किस तरीके से हम रिड्यूस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज reuse. So the meaning of reuse, to use things again. Okay, to use things again. Okay, इसमें क्या करना है आपको, you have to use the things again. आपको फिर से चीजों को यूज करना है। कैसे? Look at this. कैसे आप चीज़ों को वापस से यूज़ कर सकते हो। अभी हमने कुछ देर पहले बात की दैट वी मस्ट यूज़, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए क्लॉथ बैग इंस्टीड ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग यूज़ करो, बार बार यूज़ करो। क्यों? क्योंकि आप उसको वॉश कर सकते हो, ईजी, राइट। एंड जैसे आपके घर ग्लासेस की बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स खरीदने की जगह जो ग्लास के आपके पिकल्स वगैरह के बॉटल्स होते हैं उनमें आप स्पाइसेस रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ री यूजिंग थिंग। मम्मी लोग करती हैं जैसे, राइट। एंड वी कैन मेक आर्ट जैसे आप वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है उससे आप आर्ट और क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो, उससे आप क्राफ्ट की चीज़ें बना सकते हो। जैसे आपके पास कोई ग्लास है या आपके पास कोई बॉटल है, उसको आप फ्लावर वॉश बनाने में यूज़ कर सकते हो। आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी हैं, आप उससे बोर्ड बना सकते हो। सो ऐसे क्राफ्ट की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, आप डेकोरेशन भी कर सकते हो। एंड जिस तरीके से जैसे क्लॉथ बैग हमने बताया था, वैसे ही क्लॉथ नैपकिन, इंस्टीड ऑफ यूजिंग द टिश्यू पेपर्स, यूज द क्लॉथ नैपकिन। इसको आप वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द थिंग इन द रीयूज। नाउ ये हमने पढ़ लिया रीयूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब यहाँ पे होगा कि वापस से if you want to make useful things from the waste, so make useful things. Okay, make useful things. अब ये कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू रिसाइकलिंग,
रिसाइकलिंग के करके जैसे को यूज़ करके, जैसे आपके पास ग्लासेस हैं, पेपर्स हैं, उनसे आप, अगर आपके पास पेपर्स हैं तो आप उनसे कैरी बैग्स बनवा सकते हो, एंड वो पेपर्स के होंगे तो ऑब्वियसली वो वापस से यूज़ में आ जाएंगे। ओके, एंड पेपर के होंगे तो पॉलिथीन से ऑब्वियसली उनकी लाइफ थोड़ी कम होगी, बट वो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो पेपर हो गए, ग्लास हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, आप प्लास्टिक हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप इन्हें रिसाइकिल कर सकते हो, वापस से उन्हें प्रोसेस करके, ट्रीट करके नई चीज़ों से बना सकते हो। जैसे अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल है तो प्लास्टिक की बॉटल को रिसाइकिल करके आप शू लेसेस बना सकते हो। ओके, सो वी कैन मेक शू लेसेस विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स। ओके, सो वी कैन रिसाइकिल इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन? अब एडवांटेज क्या होते हैं रिसाइकिल के? व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है बेटा दैट वी कैन सेव द ट्री, वी कैन सेव द सॉइल, वी कैन सेव द water by recycling. And if we talk about the other benefits, we can save energy. अगर आप रिसाइकल करोगे तो उस लेवल पे फैक्ट्रीज जो है वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगी। ओके, कम से कम एनर्जी वेस्ट होगी, ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंज्यूम नहीं होंगी क्योंकि आप रिसाइकल कर रहे हो, तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा वेस्ट नहीं फैला रहे हैं। So in this way we have completed the chapter our surroundings. So for now we are done. We will study about the next chapter. We will revise the next chapter in the next class. Thank you.